नमस्ते। मैं आज आपको सोलर एयर कूलर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंडस्ट्रियल टाइप जो स्पार्कल ब्रांड का एयर कूलर है और वाटर कूलर। बेसिकली 12 वोल्ट पे उसके स्पेसिफिकेशंस ये हैं और साइज़ कूलर की है 60 बाई 60। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए टेम्परेचर डिस्प्ले भी लगाया है। तो जैसे कि आपने देखा वो सोलर पे 10 वोल्ट ले रहा था और लगभग 60 वॉट ले रहा था पैनल के थ्रू। तो उसी प्रोडक्ट को हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पे कैसे चला है। तो ये जो है ये SMPS है जो 230 वोल्ट सप्लाई लेके उसको 230 वोल्ट से 12 वोल्ट पे कन्वर्ट कर रहा है। ये है 12 वोल्ट का कन्वर्जन। ये जो है ये हमारा स्पीड कंट्रोल मॉड्यूल है। ओके, जहाँ से हम लोग कूलर को 3 स्पीड दे देंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो कि रहेगा 1200 RPM, 1400 RPM और 1600 RPM। अभी मैंने 12 वोल्ट सेट किया हुआ है और आप देख रहे हो कि 12 वोल्ट पे कूलर की मोटर और पंप ये लगभग 80 वॉट ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि एक सीलिंग फ़ैन के वॉटेज के आसपास है। ओके, तो ये 80 वॉट पे जब हमारी मोटर चलती है तब उसकी स्पीड रहती है लगभग 1600 RPM। सोलर पैनल के थ्रू जब हम उसको चलाएंगे, जैसे कि आपने देखा था वो 60 वॉट के आसपास ले रहा था, उस वक्त उसकी स्पीड थी लगभग 1450 RPM। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि कोई भी टेबल फ़ैन इंडिया में जो हाई स्पीड फ़ैन मिलते हैं उनकी RPM लगभग मैक्सिमम 1500 RPM रहती है। तो आप देख सकते हो कि एट 12 वोल्ट इसकी RPM जो है 1600 RPM है। और ये किस रूम को कूल कर रहा है, किस रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये हमारी रीवर्क रूम है, वेयर हाउस बोल सकते हो आप इसको, जिसकी स्क्वायर फीट कैपेसिटी लगभग 1500 स्क्वायर फीट के आसपास है। इस साइड में भी है वेयर हाउस। तो ये जो रूम है वो टिन शेड के इसमें बनी हुई है। मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। और ये जो है वो कूलर है। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है ये 28 डिग्री ये थर्मोकपल और टेम्परेचर सेंसर जो कूलर के सामने लगा है उसका टेम्परेचर दिखा रहा है। तो 28 डिग्री मुझे लगभग 3-4 फीट पे जो है वो मिल रहे हैं। ओके, ये जो है सेकेंड 17 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर टैंक जो है उसके अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर वो दिखा रहा है। तो आप डेफिनेटली देख सकते हो कि पानी जो है वो कितना ठंडा हुआ है। और ये जो है ये टेम्परेचर जो है वो बाहर का सरफेस टेम्परेचर और एयर टेम्परेचर है जो 34 डिग्री के आसपास है। अभी यहाँ पे 3 बज चुके हैं। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है नहीं अभी फ़िलहाल। तो 35 डिग्री बाहर है। पानी को उसने 17 डिग्री तक लेके आया है। और रूम का जो टेम्परेचर है, काफ़ी रूम बड़ी है ये, तो यहाँ पे आगे का जो टेम्परेचर उसने दिखाया है वो है लगभग 28 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप इसको सोलर पे या इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हो। हम लोगों ने इस पे 2 वर्जन्स दिए हैं, एक जिसमें आप डायरेक्टली सोलर पैनल पे लगा सकते हो और उसको मेंस के साथ अडाप्टर भी बाद में लगा सकते हो। आपको मैन्युअली सोलर पे या इलेक्ट्रिसिटी पे इसको आपको मैन्युअली चूज़ करना पड़ेगा। दूसरे मॉडल में आप उसको कूलर को कंट्रोलर के साथ दे देंगे, जहाँ पे ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी। और अगर उसके साथ आपको बैटरी लगानी है और बैटरी चार्ज करके रखनी है तो वो बैटरी चार्ज भी करेगा और शाम को वो अपने आप बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे 1600 RPM पे मोटर घूम रही है और अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे पानी कैसे गिर रहा है उसके अंदर, पैड के अंदर। तो
ये पूरी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है। आप कूलर को पूरी तरह से वॉश कर सकते हो। अगर आपको कभी निकालना है और उसको वॉश करना है तो आप उसको पूरी तरह से वॉश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैड में जो मिट्टी वगैरह चली जाएगी उससे आप उसको प्रेशर वॉशर से उसको वॉश कर सकते हो। वापस एक बार आपको रीडिंग दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये 80 वॉट तक लेता है, 80 से 90 वॉट तक। अगर आप इसको लगाते हो तो ये आपको रूम ठंडा रखने में काफ़ी काम में आ जाएगा। और इसके अलावा ये हम लोगों ने विंडो में एसी की तरह फिट किया हुआ है। ओके, अगर आपको ये प्रोविज़न आप नहीं कर सकते हो तो आप इसको स्टैंड पे रख सकते हो। इसके लिए स्टैंड बना के इसको दरवाज़ा जो है उसके वहाँ पे रख सकते हो। हम लोगों ने यहाँ इसको एसी के जैसा फिट किया है। और सुबह ही आपने देखा कि वाटर टैंक कैसे हम लोगों ने बाहर फिट की है। मान लो अगर ये वाटर टैंक जो बाहर आपको दिखाई थी वो अगर आप अंदर फिट करते हो, जैसे कि ये कूलर के नीचे, तो बाहर से 2 पाइप अंदर आ जाएगी। एक पानी की पाइप भी रहेगी जो तीसरी रहेगी। सो पानी का इनलेट, कूलर का इनलेट और कूलर का आउटलेट, ऐसे 3 कनेक्शंस रहेंगे। और उस केस में अगर आप टंकी मान लो यहाँ पे बिठाते हो तो आप पानी की टंकी अंदर से भी भर सकते हो। उसके अंदर जैसे हम लोगों ने बॉटल रखी थी सुबह पानी ठंडा करने के लिए, जो 19 डिग्री तक लेके गई थी पानी का टेम्परेचर 34 डिग्री से, वो भी आप रख सकते हो। और उसके अलावा उसमें अगर आपको फ्रैग्रेंस डालना है, मॉस्किटो रिपेलेंट डालना है वो पानी के अंदर, तो वो भी आप डाल सकते हो। तो एक कूलर के कई फ़ायदे हैं। और ये कम्प्लीटली सोलर पे अगर आप चलाते हो दिन भर, तो मान लो अगर आप 70 वॉट, 80 वॉट 12 घंटे के लिए या 10 घंटे के लिए भी चला रहे हो तो आप 800 वॉट आप ले रहे हो। लगभग 1-1.5 यूनिट जो है वो आपका सेव हो जाएगा एक दिन में। तो आप वैसे 30 यूनिट की बात कर रहे हो, बट वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके जो बेनिफिट्स है, जो रूम को ठंडा रखेगा। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो आप रूम के विंडोज़ ओपन रखो, जिससे कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं अंदर। आप देख सकते हो ये हनीकॉम्ब पैड है जिसके ऊपर पानी गिर रहा है। आपको मैं बता देता हूँ पाइपिंग के बारे में। ये जो है वो इनपुट वाटर लाइन है कूलर की, जो कि ये टैंक में जो पानी है वहाँ से आ रही है। और ये जो पाइप है बेसिकली वो पंप के आउटपुट को कनेक्ट किया है। पंप जो कि 12 वोल्ट पे ऑपरेट करता है। पंप की कैपेसिटी बेसिकली 5 मीटर हेड तक की है। और ये जो पाइप आप देख रहे हो ग्रीन, ये बेसिकली आउटपुट है पानी का। सो बेसिकली पैड पे पानी गिरने के बाद वो नीचे चला जाएगा और पानी जो है वो आउटपुट से वापस टंकी में जाएगा। अगर मान लो पानी हनीकॉम्ब पैनल से बाहर गिरता है तो आपको ये जो बाईपास वॉल्व है इसको ओपन करना है। आप देख सकते हो ये ओपन करने के बाद हनीकॉम्ब पे गिरने वाला पानी कम हो गया है। तो बेसिकली अगर एक्सेस वाटर बाहर आ रहा है हनीकॉम्ब पैनल से तो आप ये वॉल्व ओपन कर सकते हो। अभी के कंडीशन में वो ज़्यादा बाहर नहीं आ रहा था पानी, तो मैं उसको वापस क्लोज़ कर देता हूँ और आप देख सकते हो वापस पानी इस पर गिरना चालू हो गया है। अब ये जो 2 पैनल है ये कनेक्ट किए हुए हैं। एक पैनल का वोल्टेज है 75 वॉट, ये 36 सेल 12 वोल्ट का पैनल है। सो 75 वॉट और 75 कुल मिला के ये 150 वॉट के पैनल्स है। ओके, पॉलीक्रिस्टलाइन। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो कनेक्शन है ये पंप को जा रहा है। आपको मैं पंप दिखा देता हूँ। पंप जो है वो यहाँ पे अंदर है। ये जो कनेक्शन है ये पानी का आने वाला कनेक्शन है टैंक में, सो दैट अगर कूलर का यूज़ करते हुए पानी कम हो जाता है तो ये पानी अपने आप वापस आ जाता है, भरता है। तो आप देख सकते हो अगर मेरा बॉल नीचे है, पानी टंकी में नहीं है, तो आने वाला पानी आ जाएगा। जैसी टंकी भर जाएगी ये पानी अपने आप बंद हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, हम लोगों ने यहाँ पे WC की टंकी यूज़ की है। आप बड़ी टंकी भी यूज़ कर सकते हो। ये इसकी कैपेसिटी 10 लीटर है। अब मैं आपको पैनल के बारे में दिखा रहा हूँ। ये जो पैनल है ये पैरेलल में कनेक्ट किए गए हुए हैं। सो पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव।
और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों पैनल को कनेक्ट करने के बाद पंप और मोटर लगभग 65 वॉट ड्रॉ कर रहा है। सो आउट ऑफ 150 वॉट 65 वॉट वो ले रहा है, मतलब लगभग 45% से 50% पे वो काम कर रहा है, 10 वोल्ट पे वो काम कर रहा है और करंट जो है वो अराउंड 6 एम्पियर है। सो ये ऑब्वियसली ये पॉइंट पे मैक्सिमम वोल्टेज वो ड्रॉ कर रहा है वो पैनल से। सो आप ये भी कह सकते हो कि इतने ज़्यादा वोल्टेज पैनल अभी मैक्सिमम बना रहा है। सो अभी 11 बजे है दिन के, 11 साढ़े 11, हो सकता है 12 बजे ये थोड़ा वोल्टेज बढ़ जाए। अगर मैं पंप का कनेक्शन निकाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए चेक करने के लिए कि सिर्फ मोटर कितना ड्रॉ कर रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे बेसिकली मोटर ने ज़्यादा वोल्टेज लेना चालू किया है, बिकॉज पंप जो कनेक्टेड था मोटर के साथ वो अभी निकाल दिया है, तो ऑब्वियसली मोटर ने ज़्यादा वोल्टेज लेना चालू कर दिया। अब मैं वापस पंप को कनेक्ट कर रहा हूँ। सो पंप कनेक्ट करने के बाद ऑब्वियसली पैनल पे लोड आने के बाद वोल्टेज थोड़ा डाउन हो गया और मोटर की स्पीड भी थोड़ी सी कम हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसमें से अगर एक पैनल कम कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा। सो हमारी अभी की कंडीशन है 65 वॉट। ऑब्वियसली जब मैं एक पैनल निकाल दूँगा तो आप सिर्फ एक 75 वॉट का पैनल कनेक्ट कर रहे हो जो 64 वॉट तक डेफिनेटली जनरेट नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मोटर जो है शायद वो चलेगी नहीं या पंप चलेगा नहीं। तो अगर मैंने यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया है एक पैनल, तो आप देख सकते हो मोटर तो धीरे से चालू हुई है लेकिन पंप बिल्कुल ऑन हुआ नहीं है। रीज़न बीइंग उसको 65 वॉट चाहिए था। अभी शायद मोटर जो है वो 6-7 वोल्ट पे चल रही होगी, बिकॉज ये जो डिस्प्ले है वॉट मीटर का ये 12 वोल्ट के ऊपर ही काम करता है। तो 6 वोल्ट अगर उसको आ रहा है तो वो हल्का सा वो डिस्प्ले दिखा रहा है लेकिन रीडिंग नहीं दिखाएगा। तो एक पैनल पे तो वो चलेगा नहीं। धीरे धीरे पानी आ रहा है लेकिन बहुत ही कम है, जिससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं कूलिंग का। तो मैं वापस आपको दिखा देता हूँ दूसरा पैनल कनेक्ट करके एक पैनल के साथ। सो अभी 75 + 75 वापस 150 वॉट के पैनल में कनेक्ट कर रहा हूँ। सो पंप और मोटर दोनों भी वापस चालू हुए हैं और पानी गिर रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको ये भी अभी दिखा दूंगा कि अगर ये दिन भर सोलर पे चल सकता है तो इसको हम लोग रात पे कैसे चलाएं। ओके, ये जो है अभी पैनल दोनों भी उसको सप्लाई कर रहे हैं और कूलर ऑन है। सो ये आधे लीटर के बॉटल में टैप वाटर लिया है जिसका इनिशियल टेम्परेचर है 34 डिग्री। अब हम लोग ये बॉटल को कूलर के टंकी के अंदर डालने वाला है और 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद उसका टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। सो ये है बॉटल जिसमें सेंसर डाल के वो सील की हुई है। सो इसका टेम्परेचर वो अभी 30 दिखा रहा है। ओके, तो इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो आपको लिंक के नीचे ही मिल जाएंगे और हमारा फेसबुक का अकाउंट पेज भी उस पर दिया हुआ है जिस पे आप जाके इसके स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो। हम लोग इसके बाद जो हमारा रेसिडेंशियल टाइप सोलर एयर कूलर है जो थोड़ा छोटा आता है साइज़ में, उसका भी वीडियो आपको दिखाएंगे, तो आप उसके भी स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो। और कुछ अगर आपको क्वेरीज है तो आप 9168012136 ये मोबाइल पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या customercare@sparkle.india SPARKELINDIA.com इस ईमेल पे भी आप ईमेल करके आप हमें बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स।